अभी हाल की घटनाओं में हरियाणा ने भारत का नाम पूरे विश्व में एक प्रकार से इंकित किया है खेलों के क्षेत्र में। लगभग सारे ही मेडल जो हमारे पास आए हैं हरियाणा से हैं। जो गोल्ड मेडल है वो भी हरियाणा के बॉर्डर को छूता है, क्योंकि वो व्यक्ति भी जीरकपुर में रहता है। हरियाणा के जो मॉडल आए हैं, मॉडल अब तो मॉडल भी कहूंगा, उसमें से निकल आए हैं, उन मेडल्स के आने के पीछे का कारण क्या है? उनके पीछे आने का कारण यह है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने आप को एक संकल्प के द्वारा दीक्षित किया। कौन व्यक्ति? जिनका नाम अब बहुत चर्चाओं में, हवा सिंह, जगदीश सिंह, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत जगदीश सिंह। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको कोई कहने नहीं आया था कि तुम बॉक्सिंग के कोच बनकर भिवानी में अपना कोचिंग सेंटर खोलो। कोई अनुदान दे ना दे, पीठ के पीछे की हवा हो ना हो, लेकिन तुम बच्चों को प्रशिक्षण दो। उन्होंने अपने आप को एक व्रत दिया, उस व्रत में स्वयं ही दीक्षित किया। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति, सुओ मोटो, सेल्फ इनिशिएशन, यानी मैं स्वयं अपने आप को एक व्रत के द्वारा दीक्षित करता हूं। मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं इतना किसी विचार से अभिभूत हूं कि बॉक्सिंग का वर्चस्व भारत में स्थापित करना है, भारत का वर्चस्व विश्व में स्थापित करना है। यह मेरा व्रत है और इस व्रत में मैं स्वयं को दीक्षित करता हूं। इसके लिए मैं अपनी पात्रता को बढ़ाता हूं। अगर किसी ने सिर्फ संकल्प ले लिया होता और दीक्षा न ली होती, दीक्षा माने अपनी पात्रता का विकास करने की, टू कैपेसिएट मोर, ना किया होता तो क्या होता? जगदीश सिंह संकल्प लेते, लेकिन पटियाला कहना ये इसमें कोचिंग का डिप्लोमा नहीं लेते। लेकिन जगदीश सिंह ने डिप्लोमा लेने के बाद स्वयं को व्रत के द्वारा दीक्षित भी किया, यानी उस पात्रता को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा वो व्रत का पालन कर सके। कोई कहे मैं व्रत लेता हूं, दीक्षा नहीं लेता, अर्थात मैं अपनी पात्रता के उसके अनुरूप विकसित करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो भाई व्रत बेकार है। कल्पना चावला का स्वप्न कि मैं अंतरिक्ष तक जाना चाहती हूं व्रत हो सकता था, लेकिन अगर वो उपयुक्त पात्रता का विकास भीतर नहीं करती, वो दीक्षा को प्राप्त नहीं होती, तो व्रत बेकार था। इसीलिए ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति, अपनी इनिशिएशन से। किसी के पढ़ाए कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, लेकिन जब स्वयं भीतर से पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, पात्रता को विकसित करने की इच्छा जागृत होती है, वो बच्चा स्वयं आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसीलिए ये क्या कलावा बांधा है 3 बार कि जो मैंने लक्ष्य लिया है, नो गो बिहाइंड द ईथॉस। वैसे तो मैं ये कहूं कि कलावा बंधवाने का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बट दैट विल बी टू मच ऑफ इट। क्यों? क्योंकि कलावा बंधाने का अधिकारी वो जिसके मन में संकल्प है। कलावा बंधवाने का अधिकारी वो जो अपनी समस्त प्रकृति को, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से पूरित है, उसे अपने लक्ष्य के लिए झोंक देगा। कब किसका त्याग, किसका समन्वय, किसके विकास करना है, वो तत्पर रहेगा और स्वयं नित्य अपनी पात्रता का, कैपेसिटी का विकास करेगा। जब तक पात्रता का विकास नहीं होगा, संकल्प निभने वाला नहीं है। जगदीश सिंह ने अपनी पात्रता का विकास किया, जिसके कारण उसने वहां की मिट्टी से ऐसे लड़के निकाले। कैसे लड़के? जो ग्लव्स बदल बदल के प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ग्लव्स नहीं थे, जिनके पास शूज नहीं थे, शूज बदल बदल के प्रैक्टिस करते थे। ऐसी परिस्थिति में किसी को मोटिवेट करना कोई सहज कार्य नहीं है। तो अगर जगदीश सिंह, हवा सिंह, एक नाम और सांगवान जी, और लोग भी होंगे निश्चित रूप से, एक राजनीतिज्ञ का नाम भी साथ जोड़ा जा रहा था, ऐसे लोगों ने अगर कहीं कोई प्रयास किया है तो वो किसी व्रत का पालन किया है दीक्षा के माध्यम से, अपनी पात्रता के विकास से, अन्यथा वो हो नहीं सकता था। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम। दीक्षा के द्वारा स्वयं को दक्षिणा से बांधते हैं। यह दक्षिणा का अभिप्राय क्या है?
दक्षिणा का अभिप्राय हम लोग समझते हैं पदार्थ के दान से। किसी को पदार्थ दान में दे दिया, 10 रुपीज गिवन, मेरी जान छूटी। दान दिया, जान छूटी। दान क्यों दिया? दान इसलिए दिया क्योंकि दान देने से पुण्य मिलेगा। दान माने, दान का अर्थात अभिप्राय हम लोग क्या लेते हैं भ्रांत स्वरूप में कि दान विल सिक्योर मी अ वेवर। काय का वेवर? फॉर ऑल दोज मिसडीड्स विच आई हैव डन। मुझसे कुछ भी छूट भूल हुई है उसका वेवर मुझे दिलवा देगा, मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगी, मुझे इम्प्यूनिटी मिल जाएगी। ये दान का अभिप्राय है। या ज्यादा से ज्यादा कन्यादान तक सीमित है। दक्षिणा का जो गहरा मर्म है वो क्या है? वो सीधा मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एमबीए के बच्चे को दक्षिणा का मर्म साथ साथ इस यजुर्वेद के मंत्र का मर्म पढ़ाया जाए, जो कि आने वाले समय में पाठ्यक्रम में समाहित होंगे, तो निश्चित रूप से बहुत गहरे व्यक्तित्व को वो प्राप्त होंगे। दक्षिणा का अभिप्राय है अच्छाइयों को वर्ण करना, बुराई का त्याग करना। लेकिन अच्छाई बहुत मोटा शब्द है, बड़ा विराट शब्द है। अच्छाई का अर्थ सिर्फ मॉरल वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यहां मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्तित्व की जिसकी पात्रता का विकास होना है, जिसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ना है। उसको अच्छाई का अभिप्राय सिर्फ यह नहीं दिया जा सकता कि बस ठीक है, अच्छाई यही होती है कि बड़ों का आदर करो, हाँ बहुत बड़ी अच्छाई है। अच्छाई सिर्फ यही होती है कि सत्य बोलो, हाँ अच्छाई है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। अच्छाई बहुत विराट शब्द है, इस मंत्र में बड़ा विराट शब्द है। यहां अच्छाई और बुराई का तात्पर्य क्या है कि जिस व्रत के लिए आपने दीक्षा ली है, एनरोलमेंट करा लिया है, पात्रता विकसित करनी शुरू कर दी है, उसके निमित्त अगर आप प्रतिदिन दक्षिणा नहीं दोगे तो व्रत भी बेकार, दीक्षा भी बेकार। क्या अभिप्राय है? अभिप्राय इसका सीखना तो हनुमान से सीखो।